नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के वॉकआउट के बीच विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत के पक्ष में 45 वोट पड़े। सदन में मतों की गिनती के दौरान विपक्ष के विधायक हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गए। हेमंत सोरेन के विश्वास मत हासिल करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है। फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2019 से हम लगातार संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं और आज फिर सत्ता पक्ष की ताकत और शक्ति सबको देखने को मिली। हम लोगों ने जो प्रस्ताव सदन में रखा था उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष की नतीजे आपके सामने है और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया। आज फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता और मजबूती का परिचय आप सब लोगों को देखने को मिला। मैं अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजभवन से दोपहर 3:30 बजे का समय मांगा गया है। श्री सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार में 11 मंत्रियों की पूरी टीम लेकर आ सकते हैं। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय नीट यूजी परीक्षा से संबंधित कई याचिकाओं पर आज सुनवाई कर रहा है। इनमें नीट 2024 परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार के आरोप तथा नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ सबसे पहले उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें गड़बड़ी के आधार पर पूरी परीक्षा को चुनौती देते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। उसके बाद NTA और केंद्र की दलीलें सुनी जाएंगी। इससे पहले शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में परीक्षा दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नई परीक्षा से लाखों वास्तविक उम्मीदवार प्रभावित होंगे। गिरिडीह जिले की साइबर सेल पुलिस ने आज एक कुख्यात साइबर अपराधी सोनू कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि सोनू गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गापेई गांव का रहने वाला है। वह कई मामलों में आरोपी है और मुंबई में साइबर ठगी के आरोप में जेल जा चुका है। SP ने बताया कि उसने साइबर अपराध के द्वारा ठगी की हुई राशि से कई छोटी बड़ी महंगी गाड़ियां और 2 एकड़ जमीन भी अलग अलग स्थानों पर अपने परिजनों के नाम से खरीदा है। SP ने बताया कि इस मामले की जांच करवाकर पुलिस उसकी संपत्ति अटैच करेगी। पलामू जिले में स्थापित तीनों CM ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों के विद्यार्थी किताबों से वंचित हैं और जानकारी के साथ हमारे पलामू संवाददाता। पलामू जिला स्थित तीनों CM ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों में CBSE की पढ़ाई बिन पुस्तक के हो रही है। 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं वर्ग के अधिकांश गरीब के बच्चे पुस्तक से वंचित हैं। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के विद्यार्थी बाजार से पुस्तकें खरीदकर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए पलामू जिले के 3 विद्यालयों को वर्ष 2023 में CM एक्सीलेंस स्कूल का दर्जा दिया गया था। इसमें 10+2 पलामू जिला स्कूल, 10+2 बालिका उच्च विद्यालय KG स्कूल व कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चैनपुर शामिल है। इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से CBSE आधारित NCERT की पुस्तकें, ड्रेस व स्कूल किट सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराना है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सिंगरा के रहने वाले बीएसएफ जवान अमित शुक्ला का पार्थिव शव आज सुबह उसके पैतृक गांव लाया गया। शव पहुंचते ही गांव का माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। बीएसएफ जवान की अंतिम यात्रा में पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी के अलावा बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमित शुक्ला की मौत जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में शनिवार की सुबह हो गई थी। वह अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर अपने घर आ रहे थे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।